7 नवंबर से मुमरा में जो सियासी माहौल गरमाया हुआ है, आपने भी न्यूज़ के माध्यम से देखा कि जितेंद्र आव्हाड साहब ने एक प्रोटेस्ट किया था हर हर महादेव फिल्म को लेकर के एक थिएटर में जाकर उसको बंद करवाया। बाद में उन पर FIR हुई, उनको रात भर जो है पुलिस थाने में रखा गया। उसके बाद फिर 13 नवंबर को यहाँ पर जो ब्रिज के उद्घाटन के समय इतना सवावेला मचा, इनके ऊपर FIR हुई। बाद में फिर रिटर्न FIR की गई FIR कर्ता के ऊपर। उसके बाद जो दूसरा माहौल यहाँ पैदा हुआ कि इनकी ही पार्टी के इनके एक्स नगर सेवक को बाकायदा उनके ख़िलाफ़ लोगों ने नारेबाजियाँ किया, अभद्र भाषा इस्तेमाल किया। इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं शहर के का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं ख़राब होता नज़र आ रहा था। इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए कि जैसा आपने कहा कि यानी एक जो 7 नवंबर से जो सिनेरियो शुरू हुआ है, थाने में यानी कोई थिएटर में पिक्चर रोकी जाती है, फिर थाने में यानी एनसीपी वहाँ पर पिक्चर रोकती है और एनसीपी के काफ़ी करीबी लोग जैसे मनसे के आप देखे होंगे जिन्होंने आके पिक्चर चालू करवाई, काफ़ी करीबी दूसरे दिन साथ में इन लोगों ने खाना भी खाया, लंच भी किया, उसके भी फोटोज़ वीडियोज़ वायरल हुए। उसी की तरह यानी फिर यहाँ पर 13 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के दिन शहर में माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है। और होता क्या है, छोटे छोटे FIRs होते हैं जिस पे यानी बिना कोई भी यानी इतना तमाशा क्रिएट किए एक MLA आराम से बेल ले सकते हैं, लेकिन उसको इतना बड़ा इशू क्रिएट करना, लोगों को परेशान करना, लोगों का नुकसान करना, बच्चों की बसें रोकना, एक सीन क्रिएट करना। और करने वाले कितने लोग, क्यों नहीं यानी अगर इतना बड़ा कोई सीन था तो क्यों नहीं कलवा में यानी बसों को गाड़ियों को रोका गया, क्यों नहीं थाना में रोका गया? ये तो बड़े धर्राटे से बोलते हैं यहाँ के MLA कि मैं कलवा से जीत के आता, तो क्यों कलवा में इनको समर्थन नहीं मिला उस वक्त? और मुमरा में भी कितने लोगों ने समर्थन किया? तो ये सिर्फ एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। देखिए कि ये शहर में ना लोग परेशान है टोरेंट से, ये शहर में लोग परेशान है वो हॉस्पिटल के करप्शन से, लेकिन उसको डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आज NCP बैकफुट पे जा चुकी है, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सब माहौल क्रिएट किया जा रहा है। नहीं, वो ठीक है। जो मामला यहाँ पे रहा, जो अभी आपने बताया कि केस ऐसा था नहीं कि इतना वावेला गया, लेकिन जो सेक्शन लगाया था 354 का, यानी कहीं ना कहीं ये एलिगेशन आप पे भी लग चुका है। तो ये इतना ख़तरनाक है कि यहाँ पे बेल मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि डायरेक्ट मामला जो है ना वो लेडीज़ का हो जाता है। तो इस प्रोटेस्ट को उन्होंने असरअंदाज बनाने के लिए पब्लिक को इकट्ठा किया, जिसकी वजह से रोड पर जाम लगाया, टायर जलाया। जो लोगों को तकलीफ हुई है उसके लिए क्या कहेंगे? भाई मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि लोग कहाँ जमा हुए, मैं आपसे वही बोल रहा हूँ ना। आपने कहा कि इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, इतना लोग। देखो मैं प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं हूँ। अगर ठीक है तुम्हारे MLA पे आने केस हुआ है, तुमको लगता है कि फॉल्स है, तो तुम प्रोटेस्ट करो। हम भी प्रोटेस्ट करते हैं अगर कुछ चीज़ गलत देखते तो, लेकिन प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है। हम नेशनल हाईवे जाम नहीं करते, हम चिल्ड्रंस डे के दिन बच्चों की स्कूलों की बस जाम नहीं करते। हम काम पे जाने वाले लोगों को नहीं, एक रिक्शा वाला उसमें बोल रहा है कि मेरे पीछे पेशेंट बैठा, उसको ज़बरदस्ती रोका गया। हम पेशेंट्स को नहीं रोकते। नेशनल हाईवे जाम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा जा रहा है। और कितने लोग, आप वो वीडियो को जूम करके देखो, आप जितने भी वीडियो बने उस दिन, आप देखो 30 से 40 लोग थे इनके, उससे ज़्यादा लोग नहीं थे इनके साथ। वो 30 से 40 लोग पूरे शहर में उल्लड़ मचाए हुए थे। तो क्यों नहीं इनको इन्हें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया? मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं उन पे केसेस दर्ज किए गए? नेशनल हाईवे नहीं जाम कर सकते आप, ठीक है ना? आपका प्रोटेस्ट आप देते चौकी, पुलिस स्टेशन के बाहर यानी आप रोड से साइड हट करके देते प्रोटेस्ट, वहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर का जो स्मारक है वहाँ पर जाकर के देते। लेकिन आपने रोड नेशनल हाईवे जाम किया, और किस लिए? 354 जैसा आपने कहा, मैं आपको बता रहा हूँ 354, 353, एट्रोसिटी, खंडनी, ये सब पिछले 15 सालों से इनके ही हथियार रहे लोगों को डराने के लिए। जिस तरीके से मुझ पे 354 एक्ट लगाया गया, मुझ पे तो 1.5 साल बाद बढ़ाया गया, इनने अपने पावर का इस्तेमाल करके बढ़ाया। और आज खुद पे लगा तो रो रहे, खुद का किया हुआ जब बोगे तो बाहर आएगा ही ना। आज तुम पे लग गया तो तुम रो रहे हो। लोगों को क्या हमारी फैमिली नहीं है जिन पे तुमने 354 लगाया इससे पहले? क्या उनकी फैमिली नहीं थी? ये मोलेस्टेशन एक्ट तुमने सबसे पहले स्टार्ट करने वाले तुम हो यहाँ पर। सैकड़ों लोगों पे मैं बता रहा हूँ, ये 15 सालों में आप पता करो मुमरा के अंदर ये केसेस लगे जो मैं सेक्शन बता रहा हूँ, और सब गंभीर सेक्शन, और इन लोगों ने लगाया है, किसी से भी नहीं छुपा है। इन पे 2 केसेस बना करके ये पूरा हवा बनाते हैं, लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हैं। मेरी वहां पर ही बात है ना कि ये सिर्फ एक दिखावा है। देखिए बीजेपी और NCP, ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि इनका कैसा मिला जुला गेम चलता है। कभी 2014 में बिना समर्थन यानी उनको बिना शर्त समर्थन देने रेडी हो जाते, 19 में तो 3 दिन की सरकार भी बना ली थी इन्होंने मिल करके।
ये अभी भी सब ड्रामे चल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सब ड्रामा है। और दोनों बाहर वाले में उनके कुछ बोलना नहीं है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जिस एमएलए पे एफआईआर हुआ ठीक है, वो यहाँ से एमएलए तो कलवा से भी एमएलए, कलवा में क्यों नहीं प्रोटेस्ट, वो रहते थाना में, अरेस्ट होकर मुमरा थोड़ी आए थे कि मुमरा के अंदर रोड जाम करा जाए, चक्का जाम किया जाए, चक्का जलाया जाए, ये सब यानी यहाँ पर सीन किया जाए। और वो 30-40 कार्यकर्ता जिनके रिकॉर्ड उठा के देखो आप, सब गूंद से सब गुंडे उसमें। तो ये तो शहर का माहौल खराब करके लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, रिक्शाएं तोड़ रहे हो आप, लोगों का नुकसान कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? जिसके लिए तुम दूसरे दिन बेल ले लेते हो आसानी से। जो लोग रिक्शा नहीं रुका रहे थे, उनकी जो है कांच के शीशे तोड़े जा रहे थे, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर शहर का है ना बहुत बिगड़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना होगा। और आने वाले वक्त में जैसा मैंने आपको कहा कि एनसीपी की जमीन पूरे मुमरा से खिसक चुकी है। मतलब कुछ लोगों ने शहर के लॉ एंड ऑर्डर को जो है ना बंदी बना लिया। अब मैं बता रहा हूँ ना कि लॉ एंड ऑर्डर में प्रशासन को इस पे यानी बहुत संज्ञान यानी गंभीरता से देखना होगा, लेना होगा, क्योंकि ये शहर में एनसीपी की जमीन जो खिसक चुकी है पूरी तरीके से, अभी ये उसको बचा तो नहीं सकते। तो ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, कल एक काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ जो इसके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक्स कॉरपोरेटर हैं राजन कीने, उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा वावेला किया गया, उनके लिए अभद्र भाषा इस्तेमाल की गई। इस मामले को खुद जो एमएलए हैं उनकी वाइफ ने एक इल्ज़ाम लगाया था कि वो गद्दारी किया उन्होंने। इन सब चीज़ों को लेकर के जो शहर में माहौल क्रिएट हुआ है, क्या राजन कीने के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? वो इस तरह के पर्सनालिटी के हैं या ये इनका आपस का मामला है, रोड पे लेकर के आए हैं? ये इनके आपस के मामले हैं और मैं उसकी निंदा करता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी हो, उसके ऑफिस के बाहर जाना इस तरीके से यानी गाली गलौज करना, नारेबाजी इतनी गंदी लगाना, ये सही नहीं है। इस पे यानी पुलिस को इस पे भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जैसा लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बिगड़ता जा रहा है, और ऐसी हालत रही तो इस शहर में मर्डर भी हो जाएंगे। अगर पुलिस ने इसको यानी गंभीरता से नहीं लिया ना, आगे नहीं देखा तो ये शहर का माहौल बहुत खराब करेंगे। तो पुलिस को लेना चाहिए और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। खुद ही वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में बोलते हैं कि हम पॉलिटिकल तरीके से यानी इसका जवाब देंगे, हम कामों के जरिए देंगे। तो ये इनके काम ही यही है, इन्होंने तो कुछ किया नहीं आज तक, बस यही सब कर सकते कि शहर का माहौल ख़राब करना, लोगों को वलगलाना और ये जिस तरीके से यानी माहौल बनाना, ये गाली गलौज करना, इनके गुंडे आगे छोड़ देना, ये कर सकते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ, नहीं होना चाहिए था। अगर ठीक है तुम्हारा कोई पॉलिटिकल यानी मतभेद हो रहा है तो उसको पॉलिटिकली आप लोगों को देखना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। इस पूरी प्रतिक्रिया में एमआईएम क्या रोल अदा करेगी? एमआईएम देखिए क्या रोल अदा करना है, तो ड्रामा है, सबको पता है, जग जाहिर है। जिन लोगों ने यहाँ पर सैकड़ों केस बनाया, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 150, 353 और 354 खंडनी और अपना एट्रोसिटी, ये इनके हथियार थे। आज इन पे जब पलट कर आ रहे तो ये तमाशा करके दिखा रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये सब ड्रामे हैं और बेल हो जाती है तुम्हारी। आखिरी सवाल, ये मामला जहाँ से शुरू हुआ था, जिस महिला के साथ शुरू हुआ रेदा रशीद, वो तो एकदम साइड में चली गई है, उसको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। ये आपस में लड़ रहे हैं, ये कहाँ तक जाएंगे? भाई ये ऐसी करते चीजें खत्म हो जाएगी। अभी एक दिन पिक्चर से बाहर गया, दूसरा पिक्चर, ये सब मैं बोल रहा हूँ क्रिएटेड है, ये लोगों को परेशान करना है, क्रिएटेड है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं शहर की बात करता हूं तो मैं वही बता रहा हूं आपको कि शहर में जिस तरीके से आज टोरेंट की वजह से, मैं आपको भिवंडी की मिसाल देता हूं कि भिवंडी में जब टोरेंट आया तो 2007 में इनकी 23 सीटें थी। आप देखिए मैंने जो आंकड़े बता रहा हूँ, 2007 में 23 सीटें थी, 2012 में 9 पे आए और 2017 में खत्म हो गई एनसीपी, वहां पर 0 हो गई। उसी तरीके से आज टोरेंट जब शहर में आया ना तो इनकी जमीन पूरी तरीके से साफ हो गई है। ये लोगों में बताने इनका हॉस्पिटल का करप्शन खुला, मैं खोलने वाला हूँ करप्शन। मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं, चीजें बता रहे हैं कि ये ऐसा। अब मैं भी विजिट करने वाला हूँ, मैं ये टोरेंट के चलते आपको पता है घर घर मुहिम में लगा हूँ तो मैं गया नहीं। अब मैं खुद पर्सनल मैं भी विजिट करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि करप्शन हुआ क्या वहाँ। जिस तरीके से मैंने लाइब्रेरी का करप्शन खोला, जिस तरीके से मैंने स्कूल के सर्वे करके खोला, ये जिस तरीके से हम लोगों ने कचरे का खोला, हम उस तरीके से आप हॉस्पिटल विजिट करने वाला, हम बताएंगे क्या कर। तो ये सब करप्शन के चलते जो एनसीपी की जमीन खसकी है, कहीं ना कहीं वो जमीन को ये लोग बचाने के लिए अब ये लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके से यानी सीन क्रिएट करके कि तू मेरे पे एक केस डाल, मैं तेरे पे एक केस डालता हूँ, और ये छोटे छोटे केस। अरे तुमने तो यानी तुम 354 के लिए इतना रो रहे, क्या मेरी हमारी नहीं है? तुमने जिन पे उस पे 354 लगा, जब मैं शहर से, मुझे एक तो तुमने झूठे केसेस बना और तड़ी पार करे, और मेरे शहर से जाने के 1 साल बाद तुमने वो केस में 354 ऐड करवाए।
तो वो मॉलेस्टेशन का केस मुझ पे लगा तो क्या हमारी बेटियां नहीं है जिनको लोग पूछेंगे? और रोना, ये एक्टिंग करना अभी आकर के, और इस्तीफा पहुंचा कहाँ तक है? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एमएलए साहब का इस्तीफा कहाँ है? वो क्या ट्विटर पे ही देंगे? मैं उनको बताता हूँ कि स्पीकर या गवर्नर को तो जाकर के, क्यों नहीं दे रहे? एक्टिंग क्यों कर रहे? सब सीन क्रिएट करके सिंपैथी क्यों ले रहे? एक छोटे केस बनाना खुद पे और उस पे इतना रो करके हल्ला करके सिंपैथी बनाना। अरे तुम फेलियर हो, तुमको कलवा में दिख रहा है कि एक पब्लिक नहीं उतरती रास्ते पे, तुमको नकार दिए, मुमरा तुमको नकार रहा है, वही 30-40 लोग हल्ला कर रहे। मैं पुलिस प्रशासन से बोलूंगा 30-40 लोग पे लगाम लगाए, नहीं तो वो शहर का माहौल खराब कर देंगे। तुम्हारी जमीन खत्म हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला तुम जाने वाले, तो ये रोना धोना सब बात के लिए रखो। घर पे बैठ के रोना ही आने वाले 5 सालों में। ये अभी मत ही लोगों को दिखाओ और हमारे शहर का माहौल मत खराब करो। हमारे शहर में बच्चों को जिस तरीके से चिल्ड्रन डे के दिन परेशान किया गया, उनकी बसेस रोक करके, पेशेंट्स को जिस तरीके से परेशान किया गया, काम पे जाने वालों को अपने फेलियर की वजह से उनको परेशान मत करो ये एक्टिंग के चलते। जिस वीडियो को लेकर के ये बात चल रही है कि व्हाट्सएप के ऊपर 354 का सेक्शन लगाया गया था, आपने भी वो वीडियो देखा, वायरल हुआ है। आपके हिसाब से उस वीडियो में कितना ये है कि वो मोलेस्टेशन का केस बनता है, या ये कि सिर्फ उस औरत को भीड़ से बचाने के लिए किनारे कर दिया गया? देखिए कि ये तो पुलिस ही बताएगी। मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि उस पर एमएलए एक औरत को हाथ लगाते हैं और लगा करके भीड़ से हटाते नहीं, भीड़ की तरफ फेंक देते। जो एंगल से मैं देख रहा हूँ वो भीड़ की तरफ फेंक रहे उसे, वो हटा नहीं रहा। हटाने वाला कोई सेफ साइड पे, सेफ पैसेज पे करता है। तो ये मोलेस्टेशन लगता नहीं लगता, इस पे पुलिस करेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इन्हीं का हथियार है। ये जो झूठे एफआईआर करवाना, ये इन्हीं का हथियार है। ये 354 सेक्शंस इनका ही हथियार है। ये सैकड़ों लोगों पे इस्तेमाल हुआ है पिछले 15 सालों में। एट्रोसिटी, 354, 353 यानी खंडनी, ये इन लोगों ने सैकड़ों पे इस्तेमाल करा, आज इन पे आया है। ये पुलिस करेगी ना, और आप कोर्ट जा सकते थे। आप कोर्ट में वो करिए ना, कोर्ट आपको न्याय देगा। हमने भी कोर्ट से गुहार लिया, आपने हम पे झूठे केस लगा, हम रोए नहीं आपकी तरह आकर के। हमने यानी ये नहीं करा, आपने तो यानी कितने केसेस लगाए लोगों पे। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उन्होंने हटाए। मुझे वो दिख रहा है कि उन्होंने हाथ लगाया। अगर यही सब मानिए कि कोई भी दूसरी लेडी आती, अगर मैं वहाँ से गुजर रहा होता तो मैं उसको हाथ नीचे करके बोलता, बहन आप साइड हट जाए, मुझे पास करने दीजिए। मैं एमएलए रहूँ, मैं एमपी रहूँ, या मैं सीएम रहूँ, या मैं वो रहूँ, क्या बोलते हैं, पीएम रहूँ, मुझे कोई राइट्स नहीं कोई औरत को हाथ लगाने का। और उसके बाद आके रोने का कि मेरा इंटेंशन सही था, मेरा। अरे तुम्हारा इंटेंशन कितना सही है पूरी दुनिया जानती है। लोग तुमको क्या बोलते हैं, किसके मामले में और कितना टच करने के मामले में दुनिया जानती है। हमको मत बोलने लगाओ।